हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वर्धक, प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष देखिए, ये तीन चीज़ें हैं सरफेस केमिस्ट्री के, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष। सबसे पहले देखिए, इन तीनों को समझने के लिए हम आपको एक अभिक्रिया बता रहे हैं। जैसे है H2 प्लस N2 गिव्स आउट NH3। ये हैबर द्वारा अमोनिया का निर्माण है। ये प्रोसेस है एक। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 गुना कर देंगे और इसको हम 3 कर देंगे। अब ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तो देखिए, ये अभिक्रिया जो होती है बहुत ही मंद गति से होती है, बहुत ही मंद गति से होती है, स्लो होती है। ये हैबर द्वारा अमोनिया का निर्माण है और ये अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है। अगर हमें इस अभिक्रिया का वेग बढ़ाना है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, तो हमें इसके लिए कोई ना कोई उत्प्रेरक लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक उत्प्रेरक लगाते हैं, आयरन। आयरन जो है उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक लगाने से इसकी गति तीव्र हो जाती है। इसकी गति तीव्र हो जाती है, फास्ट। देखिए, ये आपका आयरन क्या हो गया? उत्प्रेरक हो गया, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ गया या इस अमोनिया के निर्माण की दर तीव्र हो गई। अब इसी के साथ अगर हम ले लें मोलिब्डेनम प्लस N2 गिव्स आउट FeMO, मोलिब्डेनम, तो ये अभिक्रिया अति तीव्र हो गई, अति तीव्र। कहने का मतलब कि अभिक्रिया का दर सबसे अधिक हो गया। क्यों अधिक हो गया? मोलिब्डेनम लगाने से। लेकिन अगर हम आयरन को यहाँ से रिमूव कर दें, 3H2 प्लस N2, 3H2 प्लस N2, यहाँ केवल मोलिब्डेनम लगा दें, 2NH3। अगर हम यहाँ पर आयरन को हटा दें और केवल मोलिब्डेनम लगा दें, तो ये अभिक्रिया पुनः मंद हो जाती है। ये अभिक्रिया पुनः मंद हो जाती है। अब इसका अर्थ क्या निकला कि आयरन को हटाने से अभिक्रिया की गति पुनः मंद हो गई और आयरन को लगाने से ये अभिक्रिया अति तीव्र हो गई और केवल आयरन लगाने से अभिक्रिया तीव्र हो गई। इसका मतलब कि ये जो आयरन है ये उत्प्रेरक है और जो मोलिब्डेनम है ये उत्प्रेरक का वर्धन करने वाला है, उत्प्रेरक वर्धक है। यानी कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ये बढ़ा देता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाने के कारण अभिक्रिया की जो दर है या अमोनिया के निर्माण की जो दर है वो बढ़ जाती है, यानी कि अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। तो अब हम इसको समझते हैं। देखिए, जैसे अब देखिए, इस प्रकार जो है हमें उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होगी कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जैसे आयरन।
अब ये अभिक्रिया हैबर बनाने की विधि है अमोनिया की। अब इसमें पूरा देख लिया, आयरन क्या है, उत्प्रेरक है, और मॉलिब्डेनम क्या है, उत्प्रेरक वर्धक है। हम आपको पहले भी बताया कि ये उत्प्रेरक जो है ये लगाने से अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है या अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और मॉलिब्डेनम लगाने से अति तीव्र हो जाती है। लेकिन अगर आयरन हटा दें तो मॉलिब्डेनम जो है इस अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। देखिए फिर अभिक्रिया जो है मंद हो गई। कहने का मतलब कि ये आयरन को उत्प्रेरित करता है, तब जाके अभिक्रिया की गति बढ़ती है, अकेले ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक है, ना कि उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक आपकी परिभाषा फिर से एक बार सुन लीजिए। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जैसे आयरन। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वर्धक जो हैं वे पदार्थ हैं जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते। देखिए स्वयं उत्प्रेरक नहीं होता, इसका एग्जांपल हम आपको दे चुके हैं। यहाँ पर मॉलिब्डेनम लगाने से अगर हम आयरन हटा दें, मॉलिब्डेनम लगा दें, तो अब क्रिया वही पुनः हो जाती है, मंद हो जाती है। अब क्रिया की गति पुनः मंद हो जाती है। ठीक है, 3s2 + N2 मॉलिब्डेनम 2NH3, ये अब क्रिया फिर मंद गति से होने लगती है। लेकिन जैसे ही हम आयरन लगाते हैं अब क्रिया की गति तीव्र हो जाती है। इसका मतलब कि ये उत्प्रेरक नहीं होते हैं, परंतु उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं। ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, लेकिन उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम है। अब इसकी क्रियाविधि देखिए कैसे मॉलिब्डेनम कार्य करता है। मॉलिब्डेनम किस प्रकार से कार्य करता है? देखिए मान लीजिए ये हम आयरन के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये आयरन के मॉलिक्यूल हैं। ये आयरन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं आयरन उत्प्रेरक, आयरन उत्प्रेरक, ये आयरन उत्प्रेरक है। अब जब हम इसमें मॉलिब्डेनम ऐड करते हैं, जब मॉलिब्डेनम ऐड करते हैं तो क्या होता है? देखिए ये मॉलिब्डेनम इस क्रिस्टल के बीच बीच में जो स्पेस है, देखिए यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, उन स्पेस में जाके ये बैठ जाता है। देखिए MO MO MO। अब इसके चारों तरफ आयरन मॉलिक्यूल लगे होंगे, ये स्पेस में जाके सेट हो गया। इसका जो क्रिस्टल जालक लैटिस संरचना थी उसके बीच बीच में अंतराणविक स्पेस में जाके ये फिट हो गया, ये बीच में बैठ गया। इसको पूरा बना लेते हैं। इसी प्रकार इसके चारों तरफ होंगे आयरन मॉलिक्यूल्स मॉलिब्डेनम के। देखिए इस प्रकार इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। इस मॉलिक्यूल का, आयरन उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये अंतराणविक स्पेस जो था उसमें जाके ये फिट हो गए और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया तो इसकी क्रिया करने की दर, इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई, इसकी एक्टिवेशन बढ़ गया, अर्थात ये अभिक्रिया की गति को अब और तीव्र कर देगा। इसीलिए उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। क्यों? क्योंकि यह आयरन उत्प्रेरक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। और आप जानते हैं जब पृष्ठीय सतह बढ़ जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो इसकी क्रिया करने की दर तीव्र हो जाएगी। तो इस प्रकार ये मॉलिब्डेनम कार्य करता है। अब आगे देखिए क्या होता है कि अतः यह इस प्रकार वर्धक उत्प्रेरक के क्रिस्टल जालक के अंतरालों, स्पेसिंग, फिर से देख लीजिए, अतः वर्धक उत्प्रेरक के क्रिस्टल जालक के अंतरालों अर्थात स्पेसिंग में परिवर्तन होता है। स्पेसिंग में परिवर्तन होने का मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है, जिससे उत्प्रेरक के कणों के मध्य, उत्प्रेरक के जो कण है उनके मध्य की दूरी, उनके मध्य की दूरी बढ़ जाती है। बीच बीच में जब मॉलिब्डेनम आ जाएगा
तो जो आयरन उत्प्रेरक के कण है उनके मध्य की दूरी बढ़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप उत्प्रेरक के पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके फलस्वरूप उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अतः सक्रियता बढ़ जाती है। अब देखिए इसमें कि आशा करता हूँ कि आपको ये उत्प्रेरक वर्धक की क्रियाविधि समझ में आ गई होगी कि आयरन के साथ मॉलिब्डेनम क्यों रखता है हैबर विधि में, या उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, इसकी क्रियाविधि कैसी होती है। अब इसका देखिए तीसरा जो है उत्प्रेरक विष। अब उत्प्रेरक आप जान ही चुके हैं, विष आपको बताना है कि विष क्या होता है। तो सुन लीजिए पहले इसका डेफिनेशन कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरकीय सक्रियता को कम या नष्ट कर देते हैं, या तो कम कर देगा उसकी क्रियाशीलता को या वेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को या तो कम कर देगा या तो समाप्त कर देगा, नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, और ये एग्जाम्पल आप पढ़ भी चुके हैं। इस एग्जाम्पल को आप इसके पहले पढ़ चुके हैं रोजनमुंड अपचयन के नाम से। देखिए CH3COCl ये है एस्टिल क्लोराइड सामान्य नाम, या एथेनोइल क्लोराइड। यहाँ पर हम H2 लगाते हैं हाइड्रोजन, और इसके ऊपर लगाते हैं प्लेडियम युक्त बेरियम सल्फेट। तो प्राप्त होता है हमको एक एल्डिहाइड CH3CHO प्राप्त होता है प्लस HCl, ये रिमूव हो जाता है। ये इथेनॉल है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये गैस है, ये इथेनॉल, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एथेनॉइल क्लोराइड। अब देखिए उत्प्रेरक विष इस अभिक्रिया के माध्यम से हम समझेंगे। अब ये तो आपका कंपाउंड हो गया एथेनॉइल क्लोराइड, इसमें जो PD लगा है यह एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को ही हम यहाँ पर कहते हैं उत्प्रेरक। और आप जानते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दें, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दें या किसी के उत्पाद बनने की दर को बढ़ा दें, वो उत्प्रेरक होते हैं। और ये है विष, जो बेरियम सल्फेट है ये विष है, ये विष का काम कर रहा है, और जो प्लेडियम है वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है। यानी कि इस अभिक्रिया की दर को प्लेडियम तो बढ़ा रहा है, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो विष का काम कर रहा है, वो इसको धीमा कर दे रहा है, स्लो कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। इसलिए इन दोनों को मिला के हम कहते हैं उत्प्रेरक विष। यानी कि ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, अपक्रिया की दर को बढ़ा रहा है, और ये अपक्रिया की दर को घटा रहा है, तो इसी कारण से ये उत्प्रेरक विष हो गया। तो ये पूरा एक अभिक्रिया है रोजनमुंड अपचयन। इस अभिक्रिया को हम रोजनमुंड अपचयन के नाम से जानते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन। तो ये आपका उत्प्रेरक विष हो गया। आशा करता हूं कि ये आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। धन्यवाद।